प्रोज का बेटा चैप्टर नंबर 1 आपका है लेटर टू गॉड। प्रोज के आपके पूरे बुक का ये चैप्टर नंबर 1 है, 27वें चैप्टर में से पहला चैप्टर लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड की हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ईश्वर को एक पत्र। पहले के समय में जहां पर मोबाइल, स्नैप, इंस्टा नहीं होते थे, तब लोग खतों से आदान प्रदान अपने विचारों का किया करते थे। एक इंसान जब टपकता था तो टपकने के 1 महीने बाद पता चलता था कि वो अब नहीं रहे, ठीक है, मतलब तरही कुल हो जाता रहा, तब पता चला था, तो बड़ा अफसोस होता रहा। मान लो मुंबई में कोई रह रहा, उसको हाल पता करना, तो फोन का जमाना नहीं हुआ करता था। अब तो जो है फोन का जमाना, और विद इन सेकंड आप अपने विचारों का आदान प्रदान पूरे दुनिया में बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है, एक इंसान होता है, मतलब एक किसान होता है, जिसका नाम क्या होता है? लेंचो। तो अब अगर हम कर दें तो फर्स्ट आपका हो जाएगा नेम ऑफ फार्मर, मतलब ये जो कहानी है वो एक किसान की है और उस किसान का नाम है लेंचो। अब क्योंकि वो एक किसान था तो उसने कोई ना कोई क्रॉप लगाई होगी, तो उसने क्रॉप किसकी लगाई थी? कॉर्न की। अब उसकी क्रॉप को पैदा होने के लिए किसकी जरूरत थी? शावर की। शावर का मतलब क्या होता है? हल्की बारिश, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लेंचो का यार होता है बहुत ज्यादा हंस देता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। कोई गाना है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो लेंचो की बच्चों की अम्मियां ज्यादा हंस दी थी, इसीलिए बारिश ज्यादा हो गई, और बारिश इतनी हुई कि इनकी पूरी फसल हलाक हो गई। अब ये एक्सपेक्टेशन में थे। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। इनको किस चीज की उम्मीद में थे? क्या हो जाए तो फसल अच्छी हो जाए? बारिश हो जाए। लेकिन ऊपर वाला जब भी देता, जब जरूरत होगी बेटा तब बरसात नहीं होगी। अभी जब फसल में, गेहूं की जब फसल लगी थी, जब जरूरत थी कि थोड़ी बरसात हो जाए तब ना हो रहा, जब कटे टाइम आवा तब बरस दी। तो बहुत अबिहा है, जब सही समय पर कोई काम नहीं करेंगे, जरूरत होगी पानी की तो हम लोग क्या सीधा बाढ़ आ जाता है, खत्म। मैक्सिमम 70% जमीन का हिस्सा हम लोगों का यह है कि वहां आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, इतना बुरा कंडीशन। तो देखो बेटा, इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हल्की सी बारिश हो जाती तो हर बार की तरह हमारी फसल अच्छी हो जाती, इसी उम्मीद में ये बैठे हुए थे। शाम का समय था, इनकी जो माँ थी, मतलब इनके बच्चों की जो अम्मा थी, वो क्या बना रही थी? सफर। सफर का मतलब क्या होता है? शाम का भोजन। तभी इन्होंने बादल को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए देखा, और ये बेचारे बहुत खुश हो गए कि अभी तो बहुत अच्छी बात है, अभी बरसात होने वाली है, अभी मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। जब बारिश की बूंदें पड़ने लगी तो इन्होंने कहा कि पानी नहीं बरस रहा है, मानो यहां पर क्या बरस रहे हैं? पैसे बरस रहे हैं। मतलब उन्होंने जो रेन ड्रॉप्स थी, रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? बारिश की बूंदें, ठीक है। तो जो रेन ड्रॉप्स को इन्होंने कंपेयर किया, कहा ये पानी नहीं बरस रहा, पैसे बरस रहे हैं, जिसमें जो बड़े बूंद है उसकी कीमत कितनी है? 10 सेंट्स है। बिग ड्रॉप्स, यानी जो बड़ा बूंद बरसत है वो 10 सेंट का है, और जो छोटा बूंद है वो कितने का है? 5 सेंट के हैं। ये बहुत खुश होंगे। लेकिन जब ये बरसात शुरू हुई तो बरसात के बाद हेलस्टोन्स यानी ओलों की बारिश शुरू हो गई, और ये जो तूफान था वो कंटिन्यू रहता है 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, और इनकी जो फसल होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद, छीप दबाक डम डम, खत्म। 1 घंटा चला, पूरी फसल बर्बाद। अच्छा, जो बर्फ जो बिछा था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ नहीं है, वो साल्ट है, मतलब पूरी फसल पर इतना सफेद हो गया था जैसे कोई नमक बिछा हो। ये बर्बाद हुए। फसल के बीचों बीच में जाकर कहते हैं, हे ईश्वर, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो। उस रात लेंचो आया, एक चद्दर लेकर के फर्श पर लेटा रहा, उसको पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि किसान परिवार से बेटा मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ जो होता है वो फसल पे ही डिपेंड होता है, उनके पास अपनी बाहर की कोई इनकम नहीं होती। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जिसकी टोटल जो इनकम है, घर का चलना, आपका पढ़ना खेती पर ही डिपेंड है कोई ऐसा कि मतलब बाहर की कोई आमदनी नहीं है, बाहर कोई नहीं कमा रहा है, फसल होती है, खेती होती है, घर पे काम होता है, उसी से परिवार चलता है, और आपकी फसलों से एक अच्छी उम्मीद जुड़ी होती है। ऐसे ही उम्मीद लेंचो को जुड़ी हुई थी, मगर अफसोस कि इस बारिश ने और उस आबो हवा ने इसकी फसल को खराब कर दिया। ये बहुत ज्यादा उदास हुआ। फिर अपने आप में कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है। ईश्वर एक उम्मीद का नाम है, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, ईश्वर है, सब ठीक कर देगा, और उसकी ये आसरा हमें जीना सिखा देते हैं।
बस उसी उम्मीद में जीता था कि मैं परेशान होऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब उस रात इसको कुछ नहीं सूझा। अच्छा, आमतौर पर अगर हम लोगों को कोई परेशानी होती है, पैसा मांगना होता तो आप किससे मांगेंगे? पापा से। और पापा से ज्यादा पैसा किसके पास होता है? मम्मी के पास। लॉकडाउन की स्थितियां हम लोग अगर नोटबंदी की स्थितियां देख लें तो जो होता था औरतों के पास जो होता है आदमियों से ज्यादा पैसे मिला करते थे। ठीक है, और जो पैसा नहीं रोज बदलवाई ना था भैया तो नहीं होगा बदलवाई दी नहीं तो बड़ी बदनामी है। और वहां सबसे ज्यादा लूटिन उनके भय है। ठीक है, मतलब 10,000 पे 8,000 7,000 5,000। तो देखो बेटा, इसको जब ये बर्बाद हुआ तो लेंचो जो था उसको हेल्प की जरूरत थी। तो हेल्प जो था उसको किससे हेल्प मांगना चाहा? गॉड से। बेटा देखिए, जैसे आप हैं आज या मैं खुद हूं, मुझे किसी से पैसा चाहिए, मान लो 10,000 की जरूरत है, तो 10,000 देने से पहले वो सोचेगा ही दे पाई वापस कि नहीं दे पाई। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा हमेशा। देखो दुनिया में गरीब का कोई नहीं है, सीधी सी बात। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता। गरीब का दुनिया में कोई नहीं। और दुनिया में दो ही धर्म होता है बेटा, एक अमीर दूसरा गरीब। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस कहने की सिर्फ बातें हैं बस। जैसे मान लीजिए कि शादियां हैं, आने वाले 20 तारीख को शादी है, और दो जगह शादी है आपके रिलेशन में। एक तो ऐसे हैं जो सक्षम है पैसे के एतबार से, एक थोड़ा सा गरीब है। जाना कहां पसंद करेंगे? जो सक्षम है या जो गरीब है? जो सक्षम है। जो घर का सबसे नकद्दर इंसान होगा उसको भेज दिया जाएगा, जाओ तू वहीं चला जाओ और बकिया हमारे सब लद के दूर चला जाएगी। ये जान ले। माँ बाप भी उसी बेटे की इज्जत करते हैं जो पैसा कमाता है। एक घर में 5 बेटे हो, 4 कमा रहे हो, 1 ना कमा रहे हो, तो क्या माँ बराबर पेश आएगी? जब उस माँ की मोहब्बत में मिलावट है तो फिर दुनिया का क्या कहना। जब वो माँ अगर रंग बदल सकती है अपने पैसे के एतबार से, तो हम और आप, ये दुनिया, ये दोस्ती, ये यारियां, ये धोखेदार बीवियां, ये सब तो कमाल की बात है। ये तो सीधा नीले ड्रम में पैक के देती, इनके पति ये तो भरोसे लायक है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ये जो है बेटा कहीं कि देखो हमारे क्यों ना है, हम गरीब इंसान है, हमारी मदद कोई ना करेगा, तो इन्होंने सीधा ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। अच्छा, लेंचो जो था बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत गरीब था, लेकिन इसके बावजूद इसको पता था कि हाउ टू राइट, मतलब इसको लिखना पता था। इसने क्या किया, एक पेपर लिया और इंक लिया और लिखा, डियर गॉड, माई क्रॉप डिस्ट्रॉयड, सो प्लीज सेंड मी 100 पैसा। अब देखो बेटा, 100 पैसा 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा कौन सा सही है इसमें? हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड, लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? तो देखिए 100 पैसे, 100 पैसा, 1000 पैसा, 70 पैसा, 100 पैसा। हमेशा बेटा देखिए, आप जानते हैं कि आपके 20 नंबर जो होते हैं ओएमआर पे एमसीक्यूज के आते हैं, उसमें इसी तरह के एमसीक्यूज भरे पड़े होते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने साल के एग्जाम हुए पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, कौन ऐसा एग्जाम ना है जहां चैप्टर नंबर 1 से ना है, वो इससे तो आना ही आना हमेशा, इसलिए इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देना है। देखो, तो ये उन्हें लिखें कि हे ईश्वर, हमें 100 पैसा आप 100 पैसा दे दीजिए, जिससे मैं फसल को दोबारा लगाऊंगा और फसल के दोबारा पैदा होने तक मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। इन्होंने ऐसा एक खत में लिखा, और खत में लिखने के बाद ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। दरअसल बेटा जो कलेक्ट करने का जो काम करता है वो करता है पोस्टमैन, जिसको हम डाकिया कहते हैं। ठीक है, तो पोस्टमैन जो होता है वो लेटर को कवर किया, और उसके बाद ये लेटर किसको लेकर चला जाता है? पोस्टमास्टर को। पोस्टमास्टर बेटा इसका सीनियर होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ अच्छा, हर तहसील पर एक पोस्ट ऑफिस होते हैं, और उस पोस्ट ऑफिस की 6 डिजिट की कोड होती है। जैसे हम लोग के यहाँ 271604 उतरौला पोस्ट ऑफिस का, और यहाँ का शायद है 272195, ऐसे तो है। तो ये जो 6 नंबर होते हैं बेटा, जैसे मान लो हम उतरौला कर दिए, तो उतरौला नाम का हो सकता है कि इंडिया में कोई दूसरा जगह का नाम भी हो सकता है, लेकिन अगर कोड कर देंगे तो कोड कभी सेम नहीं होगा। जिस तरह से आपकी क्लास में रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं, मान लो एक नाम की 2 लड़कियां हैं, लेकिन रोल नंबर तो एक नहीं हो सकता, तो रोल नंबर के हिसाब से भी उनको अलग कर दिया जाता है। तो यहां का रहा, पोस्टमास्टर जब मिला तो पोस्टमास्टर और पोस्टमैनों ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज लेटर को अलग किया। भाई ये श्रावस्ती का है, बलरामपुर का, गोंडा का, बहराइच का है, लेकिन ईश्वर के नाम का आया तो पेट पकड़ के हंसने लगा कि बा का कहां ले जाइए। आज तक के सर्विस में इतने दिन मैंने टीचिंग की, मैंने कभी ईश्वर के नाम का पत्र नहीं देखा। अब इन्हें हम क्या करें? तो ये जो था हंसने लगा, ये ले जाकर के पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर बेचारा गोलू सा मोटा सा आदमी था, ठीक है, एकदम
गोल मटोल, वो भी हंसने लगा। लेकिन एक समझदार इंसान जो है वो हंसने की बातों पर हंसे लेकिन तुरंत सीरियस हो जाए, और पागल वो है जो हंसी थोड़ी देर बाद फिर वो बतिया सोच के फिर पेटा पकड़ के हंसे, फिर वो बतिया सोच के फिर पेटना जानो अब वही से कहीं ना, और फिर मतलब पूरा दिन हंसते रहते। तो ये अच्छी आदत नहीं है। आप मसला हो बातों का तो आप हंसने की बात हुआ तो हंसे, कि पूरा दिन वो बतिया पकड़ के लेना हंसा जाता है। ठीक है। और कुछ लोगों की आदत, कुछ लड़कियों की तो ऐसी ही होती है कि जब बतावे लगे तो पहले बल भर हंसी बताइए, नहीं सिर्फ हंसी है बस, हंसने वाली बातों पर या तो हंस लियो या तो बोल लियो कि हंसवे कर वो दिन भर। ठीक है। तो पहले हंसा, लेकिन आदमी था तो अकल तो होगी ही, तो इसलिए तुरंत सीरियस हो गया और कहा देखो भाई ये मजाक का विषय नहीं है, ये किसी की आस्था का विषय है, और उसी आस्था को इंग्लिश में कहते हैं फेथ, जिसको हम वफा या आस्था दोनों कह सकते हैं। लेंचो की आस्था किसके प्रति थी? किसके प्रति थी? ईश्वर के प्रति थी। मदद उसने ईश्वर से मांगी। तो कहीं यार ऐसा करो कि हम लोग क्या करते हैं, इस लेटर का रिप्लाई करते हैं। अब उनको क्या पता था कि उसमें पैसा मांगा हुआ है, तो इन्होंने सोचा, उनको लगता था कोई मिन्नत मांगी होगी कि मुझे कामयाब कर दो, मेरे दुख दूर कर दो। अच्छा, इस तरह के लोग दुनिया में हैं कि नहीं है ना? जैसे अभी हम लोगों के साथ कुछ गलत हो तो पूरा जिम्मेदार किसको ठहरा देंगे? अल्लाह भगवान यह चाहते रहे हमारे किस्मत या खराब रहा। कुछ लोग आज के इस दौर में भी क्या करते हैं, अपनी मिन्नतों को बांध करके ले जाकर के पीपल, बरगद ऐसे पेड़ों में जाकर के बांध देते हैं। कहीं कहीं दरबार लगता है, कहीं मजार जाते हैं तो जाकर अपनी मिन्नतों को रखकर भाग आते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी बातों को किसी पेपर में लिखते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। ठीक? अभी ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उसको लिख के उसके बाद फिर ऐसे मोड़ के फेंक दीजिएगा। अगर अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, लड़कियां इस चीज को बेहतर समझ सकती हैं, जैसे कोनो बात है चुगली कई दिनों के बाद तो हल्लुक हो जाए, और जब तक ना ही बताइए, जब तक एकदम से बेचैनी से छाए रही, कैसे क्या कब बताई ये चीज यहाँ एकदम से, और बिना बताए चैन नहीं होता। लड़कियां किसी बात को 4 घंटे से 10 घंटे से ज्यादा हजम नहीं कर सकती, किसी ना किसी से शेयर करेंगी, माँ से, टीचर से, फ्रेंड्स से, फैमिली में, किसी ना किसी से शेयर करेंगे जरूर। और शेयर करने से इंसान थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाता है, और कभी कभी अच्छे इंसान से शेयर करते हैं तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। जैसे आपको कोई मसला है, आपने अपनी मम्मी से शेयर किया, टीचर से शेयर किया, भाई से तो चाटा फिर बड़ा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपको उस मसले का समाधान भी मिल जाता है। ठीक है। हाँ बेटा, तो ये कहीं ना ऐसा करो यार, चलो सभी मिलकर चलो हमारी रिप्लाई करा जाए। तो लेटर जब खोली तो वहां क्या लिखा रहा, क्या मांगे रहे? पैसा। कितने पैसे? तो यह सब कहीं कि ऐसा है यार, वहां लिखिन तो वका पहले तो हंसी लगा, लेकिन जब ओकर हालत पढ़िन तो कहे थोड़ा सा अफसोस करे लगे कि यार ये मदद करने का विषय है, लाओ हम मदद करते हैं। तो आपको लगता होगा 100 पैसा कौन बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं। तो बेटा कहानी ब्याज की नहीं है, ये तब की बात है जब 100 रुपए में बीघा खेत खरीद लेते हैं लोग। हाँ, 100 रुपए में बीघा कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ बेटा, हम लोगों के ग्रैंडफादर के टाइम पर ये चीजें चलती थी। मैं खुद हूँ, मेरे खुद के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब 100 रुपए 150 रुपए में खेत मिलता था। तुमके दादा कहे ने खरीद ले रखा तब ट्रैक्टर रहते ना, तब बैल से जोते रहता, हालत खराब हो जाता। तो ये कुल का अहमियत थोड़ी पता रहा कि आज के टाइम पर इतना कीमत हो जाए तो लेना लिया जाता है। ठीक है। खैर, तो इन्होंने जब बेटा रिप्लाई करने की ठानी, तो रिप्लाई करने जैसे मैंने आपके दरवाजे कोई मांगने के लिए आया और आपके पास एक 200 की नोट है, एक 100 की नोट है, एक 10 की है, एक 5 का सिक्का है, एक 50 का है, एक 20 का है, तो आप देना कौन सा पैसा चाहेंगे? लड़कियां? हाँ, वही मसला हुआ। ऐसा नहीं था कि पोस्टमास्टर के पास पैसा नहीं था, लेकिन इसने क्या कहा, ऐसा भैया सभे लाओ मिल जाओ। तो जब सभे मिलकर कोनो चीज जब दान करा था तो उसका चैरिटी कहा था। इसने कहा ऐसा है कि लाओ सब लोग मिलकर पैसा दे देते हैं। तो जब चंदा करे शुरू करें तो चंदा करे बाद कुल कहे पैसा पाइन 70 पैसा, 70 पैसा लिफाफा में डालिन, वो करे बाद ओका उठाए के दे दें। अगले दिन लेंचो गए, दौड़त भागत पहुंचे, कहीं मेरे नाम का कोई पत्र आया है? अब वो नीचे थोड़ा सर करके मुस्कुराया, हाँ भैया तू ही हो। उसने उसको पत्र दे दिया। अच्छा, जब पत्र दिया तो लेंचो मारे जल्दबाजी को तुरंत फाड़ के गिने लगे पैसा। तो गिनिन तो कितना पैसा पाइन? 70। बस जब 70 पाइन तो लड़किन की तरह गुस्सा ही गए, और गुस्सा आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंग्री। अच्छा, एक बार सैड भी हुए थे बेटा, जब इनकी फसल बर्बाद हुई थी तब ये उदास हुए थे। अगर हम कहें कि व्हाई वाज लेंचो बिकम सैड, लेंचो जो है दुखी क्यों हुए थे,
तो लेंचो बिकम सैड बिकॉज हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड का मतलब अभी क्या बताएं थोड़ी देर पहले, बर्बाद। यानी लेंचो उदास इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, गुस्सा क्यों हुए थे? तो लिख दो द लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी लेंचो गुस्सा तब हुए थे जब उन्होंने पैसा गिना था। इतना भी लिख देंगे तब भी सही है। लॉन्ग में होता है तो लेंचो बिकम एंग्री when he counted the money because he asked for 100 पैसास but he get only 70 पैसास। मतलब कि लेंचो गुस्सा इसलिए हो गए थे, लेंचो गुस्सा तब हुए थे जिन्होंने पैसे को गिना था, क्योंकि मांगा उन्होंने था कितना 100 पैसास, लेकिन मिला इनको कितना था 70 पैसास। लेंचो ने पैसा गिना। फिर ये गए काउंटर पर, इंक मांगे नो पेपर मांगे, तभी कलम वलम नहीं चलता रहा। ठीक है, जो मकतब में पढ़े होंगे जानते होंगे, दवा तो कलम दुनिया भर की नौटंकी। फिर वो जब गिरने लगता था तो उसमें सोखा डाला जाता था, फिर कभी कभी प्लास्टिक का ढक्कन लगता था उस छोटी सी शीशी पर। वो मकतब की जिंदगी है और मदरसे की दौर है। खैर, तो यहाँ लिखिन फिर से कहीं कि डियर गॉड सेंड मी द रेस्ट मनी एज सून एज पॉसिबल, आई नीड इट अर्जेंटली। यानी उन्होंने कहा कि जो 30 पैसे बचे हुए हैं ना उसको मुझे बहुत जल्दी भेज दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। प्लीज डू नॉट सेंड द मनी वाया पोस्ट ऑफिस, और जो पैसा भेजना पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स। अब बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है? ठगों का समूह, बंच ऑफ क्रूक्स। अब बंच का मतलब गुच्छा, ऑफ का मतलब का, क्रूक मतलब ठग या बेईमान। तो कहीं पोस्ट ऑफिस से ना भेजो भगवान, ये जो चोर मक्कार है, एकदम से चोरकट्टिन है, चुरा लिया सिंपल। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ठगों का एक ढेर है, उसके माध्यम से पैसा मत भेजना। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिक क्वेश्चंस बेटा यही बनते हैं कि लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, तो कितने मांगे थे 100 मांगे थे। और उस किसान का नाम क्या हुआ करता था? लेंचो हुआ करता था। ठीक है, इस पे आ जाएगा तो। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? हमें क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या लेंचो जैसे लोग आज दुनिया में हैं या नहीं है? है ना। और जो तूफान था वो कितने समय तक चला था? 1 घंटे तक। उस तूफान के चलने से क्या हुआ? उनकी फसल। अच्छा, इनको अपनी जब फसल को देखते थे तो क्या उम्मीद करते थे? इस बार मुझे अच्छा मुनाफा होगा। पहले मतलब क्या उम्मीद करते थे? इस बार मुझे अच्छा मुनाफा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? आप जैसा चाहते हैं ईश्वर वैसा कभी करते हैं? नहीं करते हैं। आपके सोचने के हमेशा विपरीत कार्य होगा। और हमें बेटा कोई अगर दुर्घटना हमारे साथ होती है तो उसका जिम्मेदार हम सीधा सीधा ईश्वर को ना ठहराएं। ईश्वर एक आस्था की चीज है जिसमें हम यकीन रखने से हमारा बिगड़ा भी बन जाता है और हमें एक जीने का सहारा मिलता है। और एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते अपने बच्चों के सामने नहीं रोए थे, ये तन्हाई में सिर्फ रोए थे। और इन्होंने कहा अगर मैं कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इन्होंने अपनी मुसीबत को समझाते हुए कहा, मुसीबत मतलब हाँ, वाइफ को समझाते हुए कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया है तो वो हमारे खाने का भी इंतजाम करेगा और वो हिम्मत नहीं हारे। और इस तरह से चीजें चलती रहीं। और हमें बेटा ये है कि ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि दान देने से धन की वृद्धि होती है। और सबसे बड़ा दान क्या है? गुरुदान। अगर आप गुरु दक्षिणा में सबसे बड़ा दान करते हैं तो उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं कोई चीज मना नहीं करूंगा बेटा, मोबाइल, सोना, पैसा, साइकिल, किडनी, मैं किसी चीज को मना नहीं करूंगा। आप खुशी से कोई चीज दो मैं मना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ बेटा।